हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पार्ट टू सक्सेस चैनल पर। तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि मैं कमीशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो कमीशंस है वो मैं करा दूंगा। तो उसी सीरीज में मैंने आपसे पहले इसके पहले जो स्टेट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग कैग देखेंगे, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल देखेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहते हैं। कौन होता है कैग, क्या करता है ये कैग, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैग कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। ये हमारे सरकार का एक तरह से अकाउंटेंट होता है। ये क्या करता है, ऑडिट करता है हमारी सरकार की चीजों को। ये देखता है कि जो सरकार ने पैसे निकाले हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से जो पैसे निकाले हैं, ये जो बजट में जो पैसे दिए गए थे, उन पैसों का इस्तेमाल सही जगह पर हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये इस चीज का लेखा जोखा देखता है, इसीलिए इसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहते हैं। यानी ये सरकार का ऑडिटर होता है, समझ गए। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 148। तो याद रखेंगे, आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151 तक के आर्टिकल जो है वो कैग से संबंधित है। तो आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 148 से लेकर के 151 तक जो है वो कैग से संबंधित है, बस इतना याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 148 से लेकर के 151 तक के जो आर्टिकल हैं वो कैग से संबंधित है। बार बार मैं कह रहा हूं कि ताकि आपको याद हो जाए। भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है ये। वह ऐसा व्यक्ति होता है जो यह देखता है कि सांसद द्वारा अनुमान्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च ना होने पाए, या सांसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए। जो मद उन्हें दिया गया है उसी के अंतर्गत धन खर्च किया जाए, इसकी देखरेख की जाती है। कैग कब स्टैब्लिश किया गया था इंडिया के अंदर सबसे पहली बार? तो जब ब्रिटिशर्स की स्थापना हुई। ठीक है, जब टुक ओवर किया ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी से, जब ये बोला गया कि अब जो गवर्नेंस है वो कौन करेगा, अब जो सरकार जो है भारत का जो नियंत्रण है वो कौन करेगा, अंग्रेज करेंगे, ब्रिटिशर्स करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त किया गया था 1858 एक्ट से। उसी समय कैग मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का भी स्थापना किया गया था। उसे हम क्या कहते थे पहले, अकाउंटेंट जनरल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसे हम पहले अकाउंटेंट जनरल कहते थे। महालेखा कार्यालय का कार्यालय वर्ष 1858 में स्थापित किया गया था, ठीक उसी वर्ष जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ये लोग आए थे, नियंत्रण करने लगे भारत के ऊपर। फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, अपने हाथ में ले लिया। कौन से एक्ट के तहत? 1858 एक्ट के तहत। पहला ऑडिटर जनरल फिर कौन बना? सर एडवर्ड ड्रमंड बने। 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहला ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, याद रखेंगे। और आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक लगातार क्या किससे रिलेटेड है? कैग से रिलेटेड है। आर्टिकल 279 भी इनडायरेक्टली कैग से रिलेटेड है। इसमें क्या प्रावधान है? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड। तो जितना भी नेट प्रोसीड होता है, जितना भी शुद्ध आय होती है सरकार की, ठीक है, जितनी भी शुद्ध आय होती है वो कौन कैलकुलेट करता है? उसका जो जवाबदारी होती है कैलकुलेट करने की वो हमारे कैग की होती है, आर्टिकल 279। तो इतनी बातें आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, याद हो जाएगी ये सब बातें। ठीक है, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए, आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर नहीं कर रहे। अगर आप ऐसे ही रखेंगे तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, लेक्चर को। और अगर आप लोगों को सही लग रहा है तो कमेंट भी कीजिए, जो मैं पूछता हूं। ठीक है, मैं जब पूछ रहा हूं कि याद हो गया तो आप लोग बता सकते हैं कि हाँ हो रहा है सर, और आप लोग बता सकते हैं कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपॉइंटमेंट और टेनर। कौन अपॉइंट करता है? तो कैग को अपॉइंट करने का पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास है। किसके सामने ये शपथ खाद लेता है? तो प्रेसिडेंट के सामने ही। ठीक है, बिफोर अज्यूमरी ऑफिस। ठीक है, प्रेसिडेंट के सामने ही ये शपथ लेता है। कितना इसका टर्म होता है? तो वही इलेक्शन कमीशनर की तरह ही टर्म होता है, 6 साल।
या तो 65 साल की एज ना इसने ऑक्यूपाई की हो, ठीक है, या तो ये 65 साल का ना हुआ हो और 6 साल तक ही ये बन सकता है, ठीक है। ही कैन रिजाइन एनी टाइम बाय गिविंग हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, रिजाइन कर सकता है किसी भी समय प्रेसिडेंट के नाम पर पे रेजिग्नेशन लेटर लिख करके। He can be removed by president on the same basis as the Supreme Court of judge can be removed, ठीक है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का प्रावधान है 2/3 मेजोरिटी से, उसी तरह से इनका भी प्रावधान है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही रिमूव किया जा सकता है। सो ही डज नॉट होल्ड ऑफिस ऑन द प्रेसिडेंट प्लेजर, इसका मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ऑफिस नहीं होल्ड करता है, ठीक है। ये कैसे, क्योंकि इसको रिमूव करने का तरीका क्या है, जैसे आप जज को पार्लियामेंट में बाकायदा इनिशिएट किया जाता है, पहले वोटिंग होती है, अगर 50% से ज्यादा वोटिंग हो जाती है तो फिर 2/3 मेजोरिटी देखते हैं, अगर 2/3 मेजोरिटी भी मिल जाती है तो फिर उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे नहीं। तो इतने से पॉइंट्स जो हैं वो अगर आप याद रख लेंगे तो आपको इससे रिलेटेड जो सारे क्वेश्चंस जो आएंगे एमपीपीएससी के एग्जाम में वो आप कर पाएंगे, ऐसा मैं समझता हूं, ठीक है। तो फिर शेयर जरूर से कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है, लाइक जरूर से कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर पे ये निर्भर करता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो कितनी जल्दी बनाऊंगा, कितनी फ्रीक्वेंटली बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।